मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में पहुंचे दो युवकों को ब्लड डोनेट करना उस वक्त महंगा पड़ा जब उन्होंने ब्लड डोनेट करने के लिए एक चिकित्सक से बात की। इसी दौरान ब्लड चिकित्सक और युवकों में विवाद हो गया। उन्हें दोनों युवकों को हवालात का सामना करना पड़ा। मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय परिसर स्थित ब्लड लैब में पहुंचे ब्लड डोनेट किए जाने वाले दो युवकों और वहां मौजूद चिकित्सक व स्टाफ के बीच मामूली बात पर विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सूत्रों के अनुसार पानदरीबा निवासी एक युवती को ब्लड डोनेट करने के लिए मुगलपुरा निवासी यूसुफ और मोहम्मद शान शुक्रवार को जिला चिकित्सालय पहुंचे। ब्लड लैब के चिकित्सक राजेंद्र से ब्लड डोनेट किए जाने के उद्देश्य से बात की। इसी दौरान चिकित्सक व स्टाफ के साथ दोनों के बीच मारपीट हो गई। दोनों युवकों को थाना सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किए जाने के बाद दोनों युवकों को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहाँ से दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर पैथोलॉजी लैब में तैनात डॉक्टर राजेंद्र को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इस मामले में डॉक्टर राजेंद्र सैनी से सिटी चैनल ने बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि दोनों युवकों द्वारा मारपीट किए जाने का। वो लोग जो दो लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमें ब्लड चाहिए, ब्लड बैंक में आए थे तो हमने कहा कि ब्लड चाहिए तो फार्म ले लो। डॉक्टर मिश्रा ने कहा है, डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि वहाँ से जाओ और उनसे मिल लो डॉक्टर साहब से। तो हम जो गए तो के फार्म ले लो और ब्लड सैंपल ले आओ। तो उन्होंने कहा कि फार्म और ब्लड सैंपल तुम ही दो जी। तुम तलाक करने लगे और कह रहे कि हमें पता कैसे ब्लड मिलता है। फिर उसके बाद मैंने कहा भैया सही से बात करो कि मैं सवासा दूँ और मैं मारूंगा, ज़्यादा बदतमीजी करोगे तो मैं बदतमीजी, हम तो कुछ कर नहीं रहे आपसे, हम बता ही रहे कि जो तरीका है इसका ऐसा होता। मैंने कभी किसी बैंक में गए हो, जैसे बैंक में फार्म भरते हैं तब पैसे मिलते हैं, उसी तरीके से ब्लड बैंक है ये, वही प्रक्रिया है। आप फार्म लेकर आइए, मरीज का सैंपल लेकर आइए, क्रॉस मैच कराइए, उसके बाद में ब्लड मिल जाएगा। कुछ ऐसा मामला था तो वो फार्म वार्म लेके तो आता, कल से आ रहा था तो कोई फार्म भी तो नहीं है, कोई पेश करता है इस चीज़ को। सत्तू जवाब क्या क्या हवा में तो दिया नहीं जाएगा, कोई भी होगा। वो हर ब्लड बैंक में ये प्रक्रिया है कि जो इस मरीज के लिए ब्लड चढ़ना है उसका फार्म आना चाहिए और मरीज का सैंपल आना चाहिए। मरीज का सैंपल आएगा, फार्म आएगा, तो सैंपल से हम लोग देखेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप है। अन्य तो ब्लड ग्रुप भी बहुत से गलत हो जाते हैं और वो रिकॉर्ड में रखा जाता है। सब चीज़ें 8 दिन तक रिकॉर्ड में रखी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद शान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि क्या किसी को ब्लड डोनेट किए जाने का नतीजा ये होगा, हमारे साथ मारपीट की गई है। मोहम्मद शान ने आगे बताते हुए कहा, एक एडमिट है हमारे रिश्तेदार में जी, उनको ब्लड डोनेट करने गए थे जी। जब ब्लड बैंक में पहुंचे हम तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने ऐसे ऐसे फॉर्म भरने को कहा हमसे डॉक्टर ने। उन्होंने कहा यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं भरा जा रहा, यहाँ से भागो। डॉक्टर हमारा पेशेंट यहाँ पे एडमिट है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, बल्कि बेपना बदतमीजी करी। फिर क्या किया? सरकारी अस्पताल में अक्सर होता ही है। फिर क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने हमसे मारपीट शुरू करी और एकदम से पुलिस को फ़ोन कर दिया। मारपीट खूब करके जीप आ गई, पुलिस हमें ले गई। अच्छा, आपकी तरफ से भी कोई तहरीर दी गई है वहाँ पे थाने पे? कोई तहरीर नहीं ली गई। अब देंगे आप? हम देने को कहा था हमने, लेकिन हमसे मना कर दिया गया। अब देंगे आप? की धमकी। अरे अब देंगे आप? हाँ, अब देंगे हम। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से लोग अगर किसी की सेवा करने जाते हैं तो क्या मामला? तो कोई सुनवाई नहीं होती। बीमार युवती जिसके कारण विवाद हुआ, उसके परिजनों द्वारा युवती को निजी चिकित्सक डॉक्टर एसटी हसन के यहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सिटी चैनल को युवती की माता ने विवाद का कारण बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। अब ये पुलिस जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि किसकी गलती है। अगर पुलिस सीसी कैमरे की मदद से जांच करे तो शायद सच्चाई सामने आ सके। इसकी तबीयत खराब थी, इसकी तबीयत खराब थी। हम इसको सिविल लाइन में लेकर गए, 3 दिन से एडमिट है हम वहाँ पे। किसी तरह की कोई इसके साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही है इस बच्ची के साथ। अब वो ये आते हैं, हम कहते हैं इस बच्ची को जब एडमिट करा है इमरजेंसी में तो इसके साथ क्या होगा। बोले इसको खून चढ़ेगा, खून का इंतजाम करो। अब हमने खून का इंतजाम करा। अब खून निकलवाने के लिए हम जाते हैं तो वो खून निकालने वाले कह रहे हैं कि 2000 रुपये दो। हमने 500 रुपये दिए तो करा 500 रुपये में क्या हो रहा, 500 रुपये नहीं 2000 रुपये तो नहीं तो जाओ। उन्होंने कहा भाई गरीब आदमी आता है यहाँ पे, पैसा होगा तो प्राइवेट में नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे क्यों आएंगे हम। फिर अब क्या हुआ आज? तो उन्होंने क्या करा, हमसे बोले, हम औरतों से बोले क्या है तुम लोग बाहर निकलो। और खून किसका निकलना, हमने कहा इन 2 आदमियों का निकलना। वो बोले हमारा निकलना। बोले ठीक है तुम रुको कमरे में, इनको बाहर निकालो। अब इनको तो हम औरतों को बाहर करके, और जो इनको मारना शुरू करा है स्टाफ ने, पूरे स्टाफ ने मारा, इतनी बुरी तरह इन लोगों को मारा है, बहुत ही बुरी तरह। कौन लोग थे, क्या क्या नाम है उनके? हमें नाम नहीं पता, ये तो वहाँ के सारे डॉक्टर थे, पुलिस वहाँ के।
अरे वो जो आपके लोग थे जो पिटे हैं उनका क्या नाम है, कौन है वो? एक तो शान है और एक यूसुफ है। अच्छा। और अपना खुद ही तोड़े और अपने आप सारी तोड़ फोड़ खुद करी है और कहना है जल्दी सब कुछ तोड़ो जल्दी जल्दी, और फिर इनका ऊपर दिखाएंगे कि इन्होंने सब तोड़ा फोड़ी करी अच्छा, है। वो 2 जने थे सिर्फ 2 जने थे और 8 जने तो वहाँ मौजूद थे स्टाफ के अंदर, और तुम्हारे 8 जनों ने तो वहाँ मान लिया, बल्कि और मतलब तुम्हारा अंगूठे निशान की जबरदस्त, और हम लोगों के पता नहीं कौन कौन से पेपर ला रहे हैं या यूँ कह रहे हैं कि तुम्हारे मरीज की सीधा हालत है, अंगूठा लगाओ। बताते चलें कि ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। इस तरह के विवाद पिछले कई वर्षों से जिला चिकित्सालय में होते आ रहे हैं। इस तरह के विवादों के कारण होने वाली हड़तालों से आखिरकार नुकसान तो जनता का ही होता है। अगर जिला चिकित्सालय में सीसी कैमरों के साथ हर समय पुलिस की तैनाती की जाए तो शायद भविष्य में इस तरह के विवादों में विराम लग सकता है।